हिंदी सिनेमा एक बहुत बड़ी दुनिया है। एक लंबा और शानदार इतिहास रखने वाली दुनिया। इस दुनिया में बहुत से लोगों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रहे जो असफल हो गए। कुछ तो अपने पहली ही फिल्म में गुमनामी में खो गए। आइए आज हम हिंदी फिल्मों के इस बायोस्कोप में झांकते हैं और उन कलाकारों को, संगीतकारों, गीतकारों और फिल्मकारों को याद करते हैं जिन्हें फिल्मी दुनिया में किसी खास भूमिका में सिर्फ एक ही बार काम करने का मौका मिला, लेकिन उस एक मौके में भी उन्होंने एक अलग पहचान छोड़ दी। किसी ने एक ही फिल्म में संगीत दिया, किसी ने सिर्फ एक गीत लिखा, किसी ने सिर्फ एक ही फिल्म में अभिनय किया और फिर वो पर्दे से गायब हो गए, लेकिन उनका काम आज भी कहीं न कहीं यादों में ज़िंदा है। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। तो आइए हिंदी सिनेमा के इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुने, अनदेखे और अनकहे किस्सों को इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक ही फिल्म में निर्देशन किया, और कमाल की बात यह है कि उस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उसी फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने फिर कभी कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। वो फिल्म थी साहब बीवी और गुलाम, और उसके निर्देशक थे अबरार अलवी। अबरार अलवी ने भले ही निर्देशन में सिर्फ एक फिल्म तक का काम किया हो, लेकिन एक स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। खासकर गुरुदत्त साहब के साथ उनकी जोड़ी ने कई यादगार फिल्में दी। उन्होंने आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद जैसे फिल्मों में लेखन का काम किया। इसके अलावा प्रोफेसर, प्रिंस, सूरज, साथी, बहारें फिर भी आएगी, संघर्ष, लैला मजनू, मनोरंजन और कई अन्य फिल्मों में भी कहानी, पटकथा और संवाद लिखे। लेकिन अगर निर्देशन की बात करें तो एक इतने बड़े लेखक और फिल्मकार बतौर निर्देशक सिर्फ एक ही फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी साहब बीवी और गुलाम, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास के एक मील का पत्थर मानी जाती है। अगला नाम है अख्तर मिर्ज़ा का। अख्तर मिर्ज़ा ने हिंदी सिनेमा के कई मशहूर फिल्मों की कहानियाँ और स्क्रिप्ट लिखी। इनमें बावरे नैन, अब दिल्ली दूर नहीं, नया दौर, वक्त, धुंध, जोशीला और सलीम लंगड़े पे मत रो जैसी फिल्में शामिल हैं। एक लेखक के रूप में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अगर निर्देशन की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया। वो फिल्म थी 1965 की शशि कपूर और नंदा अभिनीत फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म में रफ़ी साहब द्वारा गाया एक बहुत ही खूबसूरत गीत था, ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा, जो आज भी पुराने गातों की शौकीनों को बहुत पसंद है। अख्तर मिर्ज़ा का फिल्मी संबंध आगे भी जारी रहा, क्योंकि उनके दोनों बेटों ने फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया में नाम कमाया। उनके एक बेटे सईद मिर्ज़ा है, जिन्होंने कुंदन शाह के साथ दूरदर्शन का मशहूर धारावाहिक नुक्कड़ का निर्देशन किया, और उनके दूसरे बेटे अजीज़ मिर्ज़ा ने, जिन्होंने शाहरुख खान को सर्कस में बहुत बड़ा मौका दिया, बाद में उनके साथ कई फिल्में बनाई। इस तरह मधुबाला के पिता अताउल्ला खान, इन्होंने भी अपने जीवन में सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया, और वो फिल्म थी 1962 की पठान। ये एक फिल्म एक खास और बात की वजह से याद की जाती थी। इस फिल्म में 7 गाने थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 7 गानों के लिए संगीतकार की संख्या 9 थी। इसी फिल्म पठान में तलत महमूद साहब का गाया हुआ एक खूबसूरत गीत भी था, चांद मेरा बादलों में खो गया। अगला नाम है अवतार कृष्ण कौल का। इन्होंने 1974 में एक फिल्म का निर्देशन किया, इसका नाम था 27 टाउन। इस फिल्म में M.K. रैना और राखी जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का संगीत दिया था हरिप्रसाद चौरसिया और भुवनेश्वर मिश्रा जी ने। ये फिल्म भी अपने समय में बेहद ही सराही गई। इसे बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद अवतार कृष्ण कौल ने इसके बाद कोई और फिल्म निर्देशन नहीं की। अगला नाम है बाल छाबड़ा का। इन्होंने 1972 में दो राह नाम की एक फिल्म बनाई, जिसमें राधा सलूजा, अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनय किया था। इस फिल्म का संगीत सपन जगमोहन जी ने दिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं रही और फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके बाद बाल छाबड़ा ने अपने करियर बदल लिया। उन्होंने फिल्मों की दुनिया से अलग होकर पेंटिंग और आर्ट की दुनिया में चले गए, और हैरानी की बात यह है, पेंटिंग की दुनिया में काफ़ी मशहूर हो गए
और एक जाने माने पेंटर और आर्ट कलेक्टर के रूप में उनका नाम पहचाना जाने लगा। बलराज साहनी, इन्होंने भी एक ही फिल्म का सह निर्देशन किया। यह फिल्म थी 1957 की लाल बत्ती। इसका सह निर्देशन उन्होंने कृष्णा चोपड़ा के साथ मिलकर किया था। इस फिल्म में बलराज साहनी जी ने खुद भी अभिनय किया और उसके साथ माला सिन्हा भी नजर आई। इस फिल्म का संगीत दिया था सलील चौधरी जी ने। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इतने बड़े महान अभिनेता के होने के बावजूद बलराज साहनी जी ने निर्देशन के क्षेत्र में सिर्फ एक ही फिल्म बनाई। बंगाल के चॉकलेट हीरो विश्वजीत जी ने 1974 में सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया। उस फिल्म का नाम था कहते हैं मुझको राजा। इस फिल्म में भी विश्वजीत ने अभिनय किया और उनके साथ थी रेखा जी। फिल्म का संगीत दिया था पंचम यानी अपने R.D. बर्मन साहब ने। अभिनेत्री लीला चिटनिस, इन्होंने अपने बेटे अजीत चिटनिस को मौका देने के लिए 1955 में एक ही फिल्म का निर्देशन किया और उस फिल्म का नाम था आज की बात। लीला चिटनिस हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी और उन्होंने कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं भी निभाई। चरित्र अभिनेता और गायक मनोहर कृष्ण जी ने भी 1979 की फिल्म यशराज बैनर की फिल्म नूरी का निर्देशन किया था। यह उनके करियर की एकमात्र निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म में फारूक शेख, पूनम ढिल्लों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और फिल्म का संगीत दिया था खयाम साहब ने। अभिनेता प्रदीप कुमार जी ने भी सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया। यह फिल्म थी 1966 की दो दिलों की दास्तां। इस फिल्म में प्रदीप कुमार जी ने खुद वैजयंती माला जी के साथ काम किया, अभिनय किया था। फिल्म का संगीत दिया था O.P. नैयर साहब ने। पृथ्वीराज कपूर जी ने भी 1957 की फिल्म पैसा का निर्देशन किया था। इस फिल्म में रविंद्र कपूर, कुलदीप कौर और जोहरा सहगल जी ने अभिनय किया था और फिल्म का संगीत दिया था राम गांगुली जी ने। राज कपूर जी के फिल्में आवारा से लेकर राम तेरी गंगा मैली तक का मशहूर सिनेमेटोग्राफर राधू कर्माकर जी ने उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया। उन्होंने 1960 की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का निर्देशन किया था। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्मफेयर अवार्ड मिला था और साथ ही बेस्ट नेशनल फिल्म से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी राधू कर्माकर जी ने इसके बाद कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। नूतन जी के पति रजनीश बहल सिर्फ एक फिल्म का निर्देशन किया। यह फिल्म थी 1962 की सूरत और सीरत। इस फिल्म में नूतन जी ने और नरवेंद्र जी ने अभिनय किया था। इस फिल्म का संगीत निर्देशन किया था रोशन साहब ने। अभिनेत्री शर्बनी मुखर्जी के पिता और काजल और रानी मुखर्जी के चाचा रोनोदेव मुखर्जी ने भी सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया था। यह फिल्म थी 1965 की तू ही मेरी ज़िंदगी। इस फिल्म में देव मुखर्जी और निवेदिता जी ने अभिनय किया था और इस फिल्म की खास बात यह भी है कि इस फिल्म का संगीत निर्देशन भी खुद रोनोदेव मुखर्जी ने ही किया था। एस सुखदेव जी ने भी सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया। यह फिल्म थी 1970 की शशि कपूर और शर्मिला टैगोर अभिनीत फिल्म माई लव। इस फिल्म का संगीत दिया था दान सिंह जी ने और इस फिल्म में मुकेश जी के गाए हुए दो बेहतरीन गीत थे। वो तेरा प्यार का गम, एक बहाना था सनम और जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। संगीत निर्देशक सलील चौधरी जी ने भी सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया था। यह फिल्म थी 1966 की पिंजरे के पंछी। इस फिल्म में मीना कुमारी और बलराज साहनी ने मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का संगीत खुद सलील चौधरी जी ने दिया था। शंभू मित्रा और अमित मित्रा बंधु ने हिंदी में सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया। यह फिल्म थी 1956 की राज कपूर अभिनीत जागते रहो। इस फिल्म का संगीत दिया था सलील चौधरी जी ने। फिल्म में कई खूबसूरत गीत थे, उसमें से जागो मोहन प्यारे और ज़िंदगी ख्वाब है बेहतरीन गीत थे। ये फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे सराहा गया था और इस फिल्म को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी शंभू मित्रा और अमित मित्रा ने कोई हिंदी फिल्म इसके बाद निर्देशित नहीं किया। दक्षिण भारत के यशस्वी निर्देशक SM श्री राममुलु नायडू जी ने भी हिंदी में सिर्फ एक ही फिल्म का निर्देशन किया था। यह फिल्म थी 1955 की दिलीप कुमार और मीना कुमारी अभिनीत फिल्म आज़ाद। इस फिल्म का संगीत दिया था श्री रामचंद्र जी ने और फिल्म में बहुत ही खूबसूरत गीत थे।
जैसे राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, जारी जारी ओ कारी बदरिया, अपलम चपलम, कितना हंसी है मौसम, और देखो जी बाहर आई। लेकिन इतने बड़े हिट फिल्म देने के बावजूद ऐसे श्री रामामोलू नायडू जी ने फिर कभी हिंदी में कोई फिल्म का निर्देशन नहीं किया। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी गोदान पर इसी नाम से 1963 में एक फिल्म बनाई गई थी। इसमें राजकुमार और कामिनी कौशल जी ने अभिनय किया था। इस फिल्म का निर्देशन किया था त्रिलोक जेटली जी ने, और ये उनके निर्देशित एक ही फिल्म थी। दोस्तों, आज हमने देखा कि फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कितने लोगों ने सिर्फ एक बार किस्मत आजमाई। इनमें से कुछ सफल रहे तो कुछ असफल भी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर कभी निर्देशन क्षेत्र में कदम नहीं रखा। इसी तरह अगली पेशकश में हम बात करेंगे ऐसे कलाकारों की जिन्होंने सिर्फ एक ही बार अभिनय किया हो, या सिर्फ एक बार गीत गाया हो, या सिर्फ एक ही फिल्म में संगीत दिया हो, या फिर एक ही गीत लिखा हो। अगर आज की ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इंतज़ार कीजिए अगली पेशकश का, जो काफ़ी दिलचस्प और जानकारी भरी होने वाली है। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।